हेलो एंड वॉर्म वेलकम टू ट्यूशन ऑफ फाउंडेशन। तो यार आज के सिंगल वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो यार तुम्हारे आईसीएसई क्लास 10 की जो फिजिक्स की बुक है उसको यार हम पूरी तरीके से कवर कर लेंगे और वो सारे चैप्टर्स देखेंगे जिनमें टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो यार हम क्या करेंगे, चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 12 तक जाएंगे और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल टॉपिक हो चाहे वो तुम्हारा न्यूमेरिकल का टॉपिक हो, वो सारे पॉइंट कवर करने वाले। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 से। तो देखो तुमको मालूम है कि यार तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 है फोर्स। तो यार इसमें हम देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। तो चलो राइट कर लेते हैं पहले चैप्टर नंबर 1। तो जैसे तुमको मालूम है कि यार चैप्टर 1 है तुम्हारा फोर्स। तो अब यार यहाँ पर बात आती है कि चैप्टर 1 फोर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर योर आईसीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन। तो यार सबसे पहले जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो हम आते हैं पहले तुम्हारे पार्ट ए में। तो यार पार्ट ए में तुम्हारे जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको तुमको जरूर तैयार करना चाहिए वो है पहला पॉइंट टॉर्क। तो यार तुमको टॉर्क को एकदम अच्छे से कवर अप करना है। टॉर्क को आप क्या जरूर पढ़ेंगे, चाहे इसका डेफिनेशन हो चाहे इसका न्यूमेरिकल हो, तो टॉर्क को तुम लोग क्या करोगे, कवर करोगे। अब टॉर्क के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो यार नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ले लेते हैं पार्ट ए में, बस आपका यही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब आते हैं पार्ट बी में। तो यार इसके पार्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारा है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यार तुमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी करना है। तो यार सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले क्या होता है इसका डेफिनेशन करना है। इसके बाद जो डिफरेंट तुम्हारे डायग्राम दिए गए हैं उन डिफरेंट डायग्राम का जो भी तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो तुमको करना है। तो ध्यान रखेंगे डेफिनेशन करना है, उसके बाद जो तुम्हारे डिफरेंट डायग्राम्स हैं उनका तुमको क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताना है कि भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा, किस जगह होगा। तो यार ये तुम्हारा पार्ट बी में ये था चैप्टर 1 के पार्ट बी में। अगर तुमसे मैं बात करूँ पार्ट सी में, तो यार पार्ट सी में जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या हो जाता है इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको तुमको पता ही होना चाहिए। और यार इसी में जो लास्ट टॉपिक है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या है लास्ट टॉपिक, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यार ये 4 टॉपिक्स तुमको करने हैं। इसमें तुमको थ्योरेटिकल बेसिस पे भी करना, तुमको इसको न्यूमेरिकल बेसिस पे भी करना है। तो टॉर्क का जो न्यूमेरिकल है वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और जो सेंट्रीपिटल फोर्स का न्यूमेरिकल है इन दोनों का न्यूमेरिकल तुमसे बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो तुम्हारा चैप्टर 1 है फोर्स, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो लिस्ट है वो हो चुकी है। अब यार इसके बाद हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2। तो यार चैप्टर 1 का इधर तुम्हारा हो चुका है, तो यहाँ पर तुम लिख लो यार चैप्टर 1। अब यार इसके बाद हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। तो यार चैप्टर 1 तक कोई प्रॉब्लम तो तुम पूछ सकते हो। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। देख लेते हैं चैप्टर नंबर 2 में क्या इंपॉर्टेंट है। तो चलो चैप्टर 2 पे आ जाते हैं। तो यार चैप्टर 2 में सबसे पहले हम बात करते हैं क्या है इंपॉर्टेंट। तो यार फर्स्ट जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट है वो है तुम्हारा डेरिवेशन, जो कि है एक्सप्रेशन फॉर वर्क, जो यार तुमको प्रूव करना होता है W = Fs cos थीटा। तो यार ये एक्सप्रेशन तुमको ड्राइव करना आना चाहिए। तो ये एक्सप्रेशन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो तुमको पता ही होना ही चाहिए। फिर इसके बाद तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो है पावर के जो फॉर्मूले तुमको दिए गए हैं, जो तुमको मैंने पावर के फॉर्मूले बताए भी थे। तो जो पावर के फॉर्मूले, पावर से तुम्हारे जो है न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पावर का फॉर्मूला। तो पावर का पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम बात करते हैं
आगे आते हैं हम लोग अपने चैप्टर 2 में, पार्ट वी में आते हैं। तो भैया पार्ट वी में तुम्हारा जो रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम का, वो इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, तो यार ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका भी जो ड्राइव होता है वो एग्ज़ाम में आता है। और यार इसके बाद अगर हम आगे आते हैं तो पार्ट सी में आते हैं। पार्ट सी में तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो यार ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यार। एक टॉपिक तुम्हारा यार अभी छूट गया है जो तुमको मैं बताना भूल गया, वो है तुम्हारा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अच्छे समझ लो, जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ये तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये मान के चलो यार आना ही आना है, ये मान के चलो यार तुम्हारा आना ही आना है। तो ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तुम्हारा क्या है, पावर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डेरिवेशन के बेसिस पर, तो यार तुम्हारा वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार तुम्हारा ये जो चैप्टर 1 है और जो चैप्टर 2 है ये पूरा हो गया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की। तो यार थोड़ा इसको हम इरेज कर लेते हैं, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 पर आते हैं। तो यार सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तुम क्या है बहुत अच्छे से कवर करना, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुमको अच्छे मार्क्स प्रोवाइड करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। तो यार अच्छा स्कोर करने के लिए डेफिनेटली तुम क्या है इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़रूर और ज़रूर कवर करना। और यार 1 शॉट लेक्चर तुमको ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर तुम क्या है 1 शॉट लेक्चर को देखो। वहाँ से तुमको सारे की सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो बस तुम 1 शॉट लेक्चर को देख के अपने सारे टॉपिक्स को क्या है कवर अप कर सकते हो। तो यार चैप्टर 2 तक तुम्हारा हो चुका है। अब बात हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 की। तो यार चैप्टर नंबर 3 है जो तुम्हारा, वो है तुम्हारा मशीन। क्या है तुम्हारा चैप्टर नंबर 3? वो है तुम्हारा मशीन। तो यार आ जाते हैं हम लोग अपने चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर 3 मशीन्स। तो यार इसमें जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है सबसे पहले मैकेनिकल एडवांटेज, सेकंड तुम्हारा हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो, थर्ड तुम्हारा हो जाएगा एफिशिएंसी। तो ये 3 तुम्हारे क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और इसका जो डेरिवेशन के फॉर्म में आते हैं तो रिलेशन आता है तुम्हारा, रिलेशन बिटवीन MA BR एंड एफिशिएंसी। तो ध्यान रखेंगे मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो ये तुम्हारा क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको तुमको ध्यान रखना है। और यार इसके बाद अगर हम तुमसे बात करें और क्या तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो टॉपिक को देख लेते हैं। पार्ट ए में हम लोग आ चुके हैं। तो पार्ट ए में बस तुम्हारा इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम पार्ट बी में आते हैं। तो यार पार्ट बी में जो तुम्हारा पुली का कॉन्सेप्ट है वो यार तुम्हारा और इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखना लास्ट पॉइंट, जो तुम्हारे पुली वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो पुली वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यार इससे न्यूमेरिकल्स के आने के तुम्हारे जो चांसेस हैं क्या है वो बन सकते हैं। और यार ये 3 चीज़ें क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो डेरिवेशन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ तुम ध्यान रखना, ये बिल्कुल श्योर है भैया, क्वेश्चन आने ही आने हैं, बिल्कुल पक्का पक्का है तुम्हारे हाथ में। पका पकाया मिल रहा है, पका के खा लो, वो तुमको नंबर प्रोवाइड कर ले जाएगा। अब हम बात करते हैं चैप्टर 4 की, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस। अब यार चैप्टर 4 हम लोग ले लेते हैं, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस। तो चलो यार देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो यार सबसे पहले हम लोग चैप्टर में आते हैं
तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस, तो यार नॉर्मल इंसिडेंस क्या है ये तुमको डिफाइन करना होगा। उसके बाद तुम्हारा है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देन यार पॉइंट नंबर 3 में तुम्हारा आएगा जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, उसको हम बात करते हैं तुम्हारे साथ। तो यार पार्ट ए में देख लेते हैं। तो यार पार्ट ए में तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब चैप्टर 4 के पार्ट बी में आते हैं। तो यार पार्ट बी में तुम्हारा जो प्रिज्म है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो प्रिज्म की सारी चीज़ें कर लो, चाहे तुम्हारा प्रिज्म एंगल हो, चाहे तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन हो, तो यार ये सब जरूर कर लेना। एंगल ऑफ डेविएशन हो गया तुम्हारा। एक तुम्हारा यार होता है मिनिमम डेविएशन फॉर प्रिज्म, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। मिनिमम डेविएशन फॉर प्रिज्म, यार ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब यार इसके बाद थर्ड वाले पार्ट में आते हैं। तो यार एक तुम्हारा ये और पूछा जाता है रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। रिलेशन बिटवीन, ये पार्ट सी में है तुम्हारा, रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। तो ध्यान रखिएगा रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ, ये भी तुम्हारा एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एंड यार अगर हम बात आते हैं पार्ट डी में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्योर है, 100% है, आगे आएगा। तो यार एक चीज़ ये ध्यान रखना, ये भी तुम मान के चलो कि भैया 100% है कि आना ही आना है। ये भी तुम मान चलो ये 100% है, आना ही आना है। अब जो तुमको बताने वाला हूँ वो तुम ध्यान रखना, क्रिटिकल एंगल ये 100% श्योर है, आएगा। या तो न्यूमेरिकल आएगा या तो इसका डेफिनेशन आएगा। फिर इसके बाद एक होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको TIR कहते हैं, और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी श्योर है, आएगा ही आएगा। ये भी तुम 100% लगा लो। और TIR की कंडीशन एंड कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। तो ध्यान रखिएगा कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ध्यान रखिएगा। TIR और उसकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इसको तुम बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत अच्छे से कवर करके जाना। तो यार चैप्टर 4 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तुम्हारे हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की। तो यार एक बार फिर से हम लोग को इरेज करना पड़ेगा, उसके बाद अपने आएंगे चैप्टर नंबर 5 पे। तो यार ये हम लोग अपना इरेज कर लेते हैं, देन चैप्टर 5 को कवर करते हैं, ठीक है बेटा। इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूँ उसको बहुत 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 अच्छे से कर लेना, एकदम रट्टा मार लेना समझ के, पहले समझना उसके बाद रट्टा मारना। अगर बिना समझे रट्टा मारोगे तो एग्ज़ाम में भूल जाओगे, ये ध्यान रखना। अगर बिना समझे रट्टा मारोगे तो एग्ज़ाम में क्या करोगे, भूल जाओगे। तो भूलने वाली समस्या ना है, इसलिए क्या है, समझना उसके बाद रट्टा मारना। कुछ लोग क्या कहते हैं बिना समझे हुए रट्टा मार लेते हैं, बिना समझे हुए रट्टा मारोगे तो एग्ज़ाम में तुम नहीं कर पाओगे फिर। इसलिए समझ लो पहले, उसके बाद उसको रट्टा मार लो, तो वो सबसे बेस्ट होता है तुम्हारे लिए। और एग्ज़ाम में जाने से पहले जो तुमको दिन मिल रहे हैं उन दिनों में उनको लिख के ज़रूर देखना। कोई भी डेरिवेशन है, कोई भी डेफिनेशन को लिख के देखना। उसके बाद अपनी बुक से मैच ज़रूर करना कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और कहाँ कितना मैच नहीं कर रहा है, कहाँ तुम गलती कर रहे हो। गलतियाँ ज़रूर पकड़ो, गलतियाँ जितनी अभी करना है कर लो। बस बोर्ड एग्ज़ाम जब देने जाना तो वहाँ पे गलती मत करना। वहाँ गलती का मतलब है नंबर कम हो जाना, तो वहाँ कोई भी गलती तुमको नहीं करना है। तो चलो अब आते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 पर। तो यार चैप्टर 5 पे आते हैं। तो यार चैप्टर 5 तुम्हारा है रिफ्रैक्शन एट लेंस। तो यार मैं डायरेक्टली सिर्फ लेंस डाल देता हूँ,
तो चैप्टर 5 है रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। तो आप पूरा ही लिख लेते हैं, चलो क्या जल्दी है, थोड़ा सा लिख लेते हैं पूरा, जिससे कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो, नहीं तो वो कहेगा सर लेंस कौन सा चैप्टर है। रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, ठीक है। तो ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 5 है। तो इसमें यार सबसे पहले हम लोग देखते हैं पार्ट ए में क्या कोई चीज़ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यार पार्ट ए में कुछ भी यार बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। पार्ट ए में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। अब पार्ट बी में आते हैं। तो यार पार्ट बी में भी कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यार इसके बाद तुम्हारा आएगा पार्ट सी। तो यार पार्ट सी इसमें आ गया है। तो पार्ट सी में तुम्हारा जो लेंस फॉर्मूला है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ध्यान रखना लेंस फॉर्मूला। तो ध्यान रखना लेंस फॉर्मूला क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। दूसरा मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस, मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनके जो आने वाले हैं वो आने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। क्या आने वाले हैं इनके, न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। श्योर होता है कि न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, श्योर होता है कि न्यूमेरिकल्स आएगा ही आएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये तुम्हारा मैग्नीफिकेशन हो गया। और जो लास्ट तुम्हारा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो 100% आएगा, उसको मैं तुमको बता देता हूँ। वो होता है तुम्हारा पावर ऑफ लेंस। क्या आता है, पावर ऑफ लेंस। ध्यान रखिएगा, जो 100% श्योर है वो है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस ये तुम्हारा 100% है, आएगा ही आएगा। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो इसकी डेफिनेशन आती है, और अगर डेफिनेशन नहीं आती पेपर में तो इसका न्यूमेरिकल आता है। और 100% आता है, या डेफिनेशन देगा एग्जामिनर या तुमको न्यूमेरिकल देगा। तो ये तुम बहुत अच्छे से कवर करके ही जाना। अब आते हैं हम लोग अपने चैप्टर नंबर 6 में। तो यार चैप्टर नंबर 6 को थोड़ा हम लिख लेते हैं। चैप्टर 6 स्पेक्ट्रम। चैप्टर 6 स्पेक्ट्रम। तो यार चैप्टर 6 में अगर मैं तुमसे बात करूं तो यार इसमें तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट है वो है न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट। क्या है, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट। न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट। तो यार ये तुम्हारा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। देन यार इसमें पार्ट ए में कुछ भी अब नहीं है, पार्ट बी में आ जाते हैं। तो यार पार्ट बी में कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है, बस एक क्वेश्चन तुमको और मैं बता रहा हूँ। डिफरेंस बिटवीन अल्ट्रावायलेट लाइट, इसके बाद है तुम्हारा विजुअल लाइट, एंड इंफ्रारेड लाइट। इंफ्रारेड लाइट, इनमें क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन भी तुम्हारे पेपर में ज़बरदस्त तरीके से पूछा जाता है। तो यार इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है, इसको तुम जरूर करना, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। तो ये तुम्हारा चैप्टर जो 6 है वो कवर हो चुका है। अब इसके बाद आएगा चैप्टर 7 साउंड। तो यार फिर से एक बार इरेज कर लेते हैं, और इरेज करने के बाद फिर हम लोग आगे फिर से चीज़ों को क्या कवर करते हैं। तो यार ध्यान रखना, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक की लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना ज़रूर, जिससे कि तुम्हारे जो नंबर्स हैं वो तुमको आसानी से मिल जाएं।
तो नंबर्स को पाने के लिए अच्छे से पढ़ना, जिससे कि नंबर्स तुम्हारे एग्ज़ाम में तुमको मार्कशीट में दिखाई दें। अब यार इसके बाद चैप्टर 7 तुम्हारा आएगा, तो चैप्टर 7 पर एक बार अच्छे से पकड़ बना लो, और चैप्टर नंबर 8 पर। तो 8 वाला तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 8 वाला तो क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलो पहले 7 देखते हैं, उसके बाद अपना 8 वाला देखते हैं। तो चैप्टर 7 साउंड की हम बात करते हैं। तो देखते हैं यार कौन सा तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो सबसे पहले हम आते हैं चैप्टर 7 में पार्ट ए में। पार्ट ए में यार जब मैं आता हूँ तो यार सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए है एको। क्या है इम्पोर्टेंट? एको। तो यार एको के बारे में तुमसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा एको। एको तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आफ्टर डेट हम आते हैं नेक्स्ट, वो है सोनार। सोनार का क्वेश्चन भी यार बहुत ज़्यादा आता है, सोनार का ध्यान रखिएगा। सोनार भी तुम्हारा एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो सोनार को भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आते हैं अपने पार्ट बी में। तो यार पार्ट बी में जो तुम्हारा डैम्प्ड वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा आता है। डैम्प्ड वाइब्रेशन ध्यान रखिएगा, डैम्प्ड वाइब्रेशन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। डैम्प्ड वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशंस। अब इसके बाद यार तुम्हारा जो पूछा जाएगा वो तुमसे पूछा जाएगा रेजोनेंस। यार रेजोनेंस भी बहुत ज़्यादा तुमसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो रेजोनेंस को भी नोट कर लो। चलो रेजोनेंस को भी नोट कर लो। आफ्टर रेजोनेंस हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट सी में। तो यार पार्ट सी में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैं तुमको बताता हूँ, वो है तुम्हारा लाउड पिच क्वालिटी, लाउडनेस पिच एंड क्वालिटी। ध्यान रखिएगा, लाउडनेस पिच एंड क्वालिटी। क्या क्या है बेटा? लाउडनेस, पिच एंड नेक्स्ट वन है क्वालिटी। तो यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। तो यार चैप्टर 7 तुम्हारा कवर हो गया है इंपॉर्टेंट टॉपिक से। अब बात करते हैं चैप्टर 8 करंट इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, चैप्टर 8 करंट इलेक्ट्रिसिटी। यार इसको ज़रूर बहुत अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये तुम्हारा, बहुत स्कोरिंग है, नंबर भी अच्छे खासे तुमको इसमें मिल जाएंगे। तो चलो देख लेते हैं सबसे पहले जो तुम्हारे लिए बिल्कुल श्योर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा आएगा, जो कुछ डेफिनेशन वो तुम ध्यान रखिएगा। पहला, फर्स्ट इज करंट, सेकंड इज पोटेंशियल, थर्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस। या तुमसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जा सकती हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले तो तुमको ये डेफिनेशंस करने हैं, उसके फॉर्मूलेस करने हैं। इसको करने के बाद तुम आगे आओगे पार्ट ए में, तो तुम्हारा इम्पोर्टेंट है ओम्स लॉ। क्या इम्पोर्टेंट? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। इसके बाद है फिर तुम्हारा ओमिक रेजिस्टेंस
एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, ओमिक रेजिस्टेंस एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। इसके बाद है तुम्हारा नेक्स्ट पार्ट, वो देख लेते हैं। तो वो है तुम्हारा सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स। ये भी तुम्हारे लिए क्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यार इसके बाद जो तुम्हारा आएगा वो आएगा पार्ट बी में रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस। तो यार रेजिस्टेंस के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से सुन लो। पॉइंट नंबर 7 है रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल वाले, सीरीज एंड पैरेलल। इसमें तुम्हारा क्या आएगा, न्यूमेरिकल्स आएगा। क्या आएगा, न्यूमेरिकल्स आएगा। क्या आएगा, न्यूमेरिकल्स आएगा। ठीक है, इसमें तुम्हारा आएगा न्यूमेरिकल्स। फिर तुम्हारा पावर और एनर्जी के फॉर्मूलेस हैं, इससे भी तुम्हारा क्या आएगा, न्यूमेरिकल्स आएगा। क्या आएगा तुम्हारा, न्यूमेरिकल्स आएगा। तो ये तुम ध्यान रखना। और यार देख लेते हैं कुछ तुम्हारा छूट ना गया हो। तो यार तुम्हारा जो है सब कुछ कंप्लीट हो गया है। तुम्हारा हाउस होल्ड कंजम्पशन और पूछा जाता है तुमसे कि हाउस होल्ड कंजम्पशन कितना हुआ, मतलब कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तुमसे और पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा पॉइंट नंबर 9 में कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और 10th नंबर तुम ध्यान रखना 1 हॉर्स पावर की वैल्यू कितनी होती है, 746 वॉट। क्या होती है, 746 वॉट। ये तुम्हारे लिए मैं तुमको बता रहा हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चन है, आएगा, कर लेना। 1 हॉर्स पावर इक्वल होता है 746 वॉट। तो यार यहाँ पर तुम्हारा चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 तुम्हारा कवर हो चुका है। ये तुम्हारा 7 वाला है और ये तुम्हारा 8 वाला। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है, 7 कवर हो गए। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। तो यार चैप्टर नंबर 9 की बात करने के लिए थोड़ा हम लोगों को इरेज करना ही पड़ेगा। तो चलो यार इरेज कर लेते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 9 पे आते हैं। तो यार इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत स्कोरिंग है, क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी में और अच्छे नंबर के पेपर में आते हैं। अच्छा नंबर इसमें स्कोर तुम कर सकते हो। बस इम्पोर्टेंट यही है कि यार कर लेना तुम। अगर कर लोगे तो डेफिनेटली तुम्हारे नंबर भी तुमको क्या है, ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। तो इसलिए स्कोर करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कवर तुम कर लेना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कवर कर लेना, अच्छा टॉपिक है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता यार, जिसको भी समझ में नहीं आता है वो चैनल पे जाके जो वन शॉट लेक्चर्स हैं उनको देखे और वन शॉट लेक्चर में अपना टॉपिक क्या है सिर्फ 1-2 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर क्लियर करे, पूरा चैप्टर 1-2 घंटे के अंदर क्लियर करे। तो वन शॉट लेक्चर को देखिए आप, ठीक है। अब हम बात करते हैं चैप्टर 9 की। चैप्टर 9, तो बेटा चैप्टर 9 है तुम्हारा हाउस होल्ड सर्किट्स, हाउस होल्ड सर्किट्स। तो यार यहाँ पे अब बात आती है कि भाई हाउस होल्ड सर्किट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो यार हाउस होल्ड सर्किट में तुम्हारी चीज़ें देख लेते हैं कौन कौन सी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो पहला तो यार तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा वो होगा हाउस वायरिंग। क्या होगा इंपॉर्टेंट, हाउस वायरिंग। तो यार फर्स्ट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हाउस वायरिंग। फिर यार तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा फ्यूज, प्लग एंड लास्ट वन ये तुम्हारा सॉकेट। तो यार ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ध्यान रखिएगा हाउस वायरिंग,
प्लग, सॉकेट, फ्यूज। और यार ये घरों में यूज़ हम लोग करते हैं, तो यार ये तुमको पता ही होना चाहिए। अगर पता नहीं होगा तो भैया प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में तुमसे ये ज़रूर पूछ सकता है। तो ध्यान रखना तुम यार, ये चीज़ें तुमको मालूम होना चाहिए। और यार एक और तुम्हारा होता है लास्ट टॉपिक जो तुमको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, वो होता है हाई टेंशन वायर। ये तुमने कई बार सुना भी होगा, हाई टेंशन वायर क्या होते हैं। तो हाई टेंशन वायर और इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। हाई टेंशन वायर, हाई टेंशन वायर्स। तो यार हाई टेंशन वायर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो यार ये हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड टर्म में इनके पूछे जाने के चांसेस क्या बहुत ज़्यादा हैं। अब यार इनमें से तुम ये मान के चलो कि यार एक श्योर है, तो मान के चलो कि यार एक क्वेश्चन यहाँ से क्या श्योर है तुम्हारा, एक क्वेश्चन तुम्हारा क्या श्योर आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। 100% तुम ले लो इसको, एक क्वेश्चन में से तुमको श्योर दिखाई देगा कि एक तुमको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको ज़रूर और ज़रूर कर लेना। अब हम बात करते हैं चैप्टर 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। चैप्टर 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो यार चैप्टर 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में देखो क्या है। चलो इसमें फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने। तो इसमें यार तुमको जो तुमको करना है वो है पहले राइट हैंड थंब रूल। क्या करना है? राइट हैंड थंब रूल। तो ध्यान रखिएगा, राइट हैंड थंब रूल ये तुमको करना है। उसके बाद तुमको करना है, उसके बाद जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है वो बताता हूँ मैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या करना है? इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इट्स टाइप। तुम इतना कर लो, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। अगर यार तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेट आ जाता है तो तुम जो पॉइंट यहाँ डिफरेंस में लिखने वाले हो तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के तुम्हारे क्या पॉइंट हो जाएंगे। और अगर तुम्हारा जो है परमानेंट मैग्नेट आ जाता है तो तुम परमानेंट मैग्नेट के सिर्फ पॉइंट लिख पाओगे। और अगर तुम्हारा डिफरेंस आता है तो यार तुम डिफरेंस लिख पाओगे। तो तैयार सिर्फ एक क्वेश्चन करोगे डिफरेंस वाला, लेकिन काम तुम्हारे क्या दोनों बनेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में तुमको क्या डिफरेंस करना है। तो यार तुम्हारा ये जो पार्ट ए है चैप्टर 10 का वो तो एंड हो गया। बात करते हैं पार्ट बी में कुछ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो। तो यार पार्ट बी में तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है लॉरेंज फोर्स। क्या इम्पोर्टेंट है? लॉरेंज फोर्स। तो यार लिख लो तुम यार, क्या इम्पोर्टेंट है? लॉरेंज फोर्स। इसके बाद तुम्हारा इम्पोर्टेंट है डीसी मोटर। क्या इम्पोर्टेंट है? डीसी मोटर। उसके बाद तुम्हारा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इसके बाद तुम्हारा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको EMI कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बाद तुम्हारा होगा इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मर। क्या होगा? ट्रांसफॉर्मर। तो ध्यान रखिएगा, डीसी मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ट्रांसफॉर्मर, ये तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और इसके बाद हम देख लेते हैं फैराडेज लॉ आता है एग्जाम में। क्या आता है? फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। तो यार फैराडेज लॉ और पूछा जा सकता है तुमसे, यहाँ लिख देता हूँ मैं तुम्हारे लिए। पॉइंट नंबर 7 है फैराडेज लॉ। एंड लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर।
ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या डिफरेंस है? तो यार ये तुम्हारा चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो तुम्हारे कवर कर दिए गए हैं। तो इन टॉपिक्स को तुम ज़रूर और ज़रूर पढ़ना। और यार इसमें ध्यान रखना, ये जो ट्रांसफॉर्मर वाला है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये ट्रांसफॉर्मर वाला क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये जो स्टेप अप स्टेप डाउन है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बिल्कुल श्योर है कि पेपर में आएगा। और एक तुम्हारा ये फैराडे लॉ है, ये भी 100% है कि या तो इसके जो लॉज हैं वो आएंगे या फिर इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे, ये बिल्कुल श्योर है। तो यार ये तुम 2 चैप्टर को बहुत अच्छे से करना। तो अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपने चैप्टर नंबर 11 एंड 12 पर, जो कि हमारे दोनों लास्ट चैप्टर होंगे। तो चलो यार एक बार इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं। और इसी के बाद फिर हमारा जो फिजिक्स का ISSC क्लास 10 का ऑल चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का जो सेशन है, लेक्चर है, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बस थोड़ी देर और उसके बाद तुम्हारे सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है, कवर हो जाएंगे। बस बेटा ध्यान ये रखना, टॉपिक्स तो इम्पोर्टेंट तुमको बता दिए जा रहे हैं, लेकिन करना ज़रूर। अगर करोगे नहीं तो यार मेहनत बेकार हो जाएगी। तो यार लास्ट टाइम है तुम्हारा, अब बस लास्ट टाइम पे जो दौड़ेगा वो आगे निकल जाएगा। इम्पोर्टेंट ये नहीं कि तुमने पूरी साल भर मेहनत करी कि नहीं, अब इम्पोर्टेंट ये हो गया है कि इस समय अब तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। पूरी साल करी थी नहीं करी थी अब कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अब फ़र्क इससे पड़ता है सिर्फ कि अब तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। अगर अब भी तुम मेहनत कर लोगे, तुम अगर प्लेलिस्ट में जाकर सारे 1 शॉट लेक्चर से भी अपना सिलेबस कवर करोगे तो तुम्हारा वो सिलेबस क्या कवर हो जाएगा और तुम अच्छा स्कोर कर पाओगे। और अगर ये सोचोगे कि यार मेरा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ अब कैसे होगा, तो यार पहले नहीं हो पाया तो अब तो कर लो, अब तो हो जाएगा, अब क्या दिक्कत है। क्या सिर्फ यही रोना गाते रहोगे कि हुआ नहीं तो क्या हुआ? अरे हुआ नहीं तो अब कर लो, क्या दिक्कत है। तो बस अगर अब फोकस करोगे तो कर ले जाओगे, बढ़िया नंबर आ जाएंगे। तो चलो यार अब आ जाते हैं हम लोग अपने चैप्टर 11 कैलोरीमेट्री पर। चैप्टर 11 कैलोरीमेट्री पर। तो यार चैप्टर 11 कैलोरीमेट्री में देखो क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में। तो यार इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में तुम्हारा आ जाएगा तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पहले नोट करना है। क्या करना है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या करना है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट तुमको नोट करना है वो है तुम्हारा लेटेंट हीट। क्या करना है? लेटेंट हीट। एंड नेक्स्ट है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री विद मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो ये तुम ध्यान रखना बहुत अच्छे से। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री करना है लेकिन मैथमेटिकल स्टेटमेंट के साथ करना है। सिर्फ करना नहीं है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट करना क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका जो पार्ट ए है उसमें तो इतना ही इम्पोर्टेंट था। पार्ट बी में देख लेते हैं। तो यार पार्ट बी में तुमको केवल एक काम करना है, चेंज ऑफ फेजेस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? चेंज ऑफ फेजेस की कौन सी फेज कैसे चेंज हो रही है, ध्यान से सुन लो। क्या करना है? चेंज ऑफ
फेजेस पढ़ना है। जैसे तुम्हारा लिक्विड फेज से वेपर फेज कैसे हो रही है, सॉलिड से लिक्विड कैसे हो रहा है, लिक्विड से गैस कैसे हो रहा है, जो तुम्हारी फेजेस हैं वो तुमको फेजेस अपनी क्या कवर करनी है। अब तुम्हारा लास्ट चैप्टर है और वो है चैप्टर नंबर 12, रेडियो एक्टिविटी। क्या है? रेडियो एक्टिविटी। तो यार ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा चैप्टर है। देखते हैं यार इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। इसमें यार सबसे पहले तो हम बात करते हैं, वो है तुम्हारा आइसोटोप आइसोबार। क्या इंपॉर्टेंट है? आइसोटोप्स आइसोबार्स आइसोटोन्स। तो ध्यान से सुन लो, आइसोटोप्स आइसोबार्स आइसोटोन्स। ये तो सबसे पहले ये तुमको आना चाहिए, इतना तुमको मालूम होना ही चाहिए। ये तुम्हारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर तुमको कुछ एक्सपेरिमेंट करने हैं, तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट तुमको करना है। क्या करना है तुमको? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट फॉर अल्फ़ा बीटा एंड गामा एमिशन। तो अल्फ़ा बीटा और गामा एमिशन के लिए तुमको क्या है? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारा देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो है यार डिफरेंस बिटवीन अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेडिएशन। क्या है तुम्हारा? डिफरेंस बिटवीन अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेडिएशंस। अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेडिएशन, तो ध्यान रखिएगा, डिफरेंस बिटवीन अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेडिएशन, ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब यार जो नेक्स्ट है वो है अल्फ़ा बीटा और गामा का जब इमिशन होता है, अल्फ़ा बीटा और गामा का जब इमिशन होता है तो उस केस में ए और जेड में क्या चेंजेस आते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर और मास नंबर में क्या चेंजेस आते हैं। इसका न्यूमेरिकल यार 100% आता है, 100% आता है न्यूमेरिकल। बिल्कुल श्योर होता है कि तुम्हारा 100% इसका जो न्यूमेरिकल है वो तुमको एग्ज़ाम में क्या है दिखाई देगा। तो बिल्कुल तुम इसको करना। और इसके बाद तुम्हारा एक टॉपिक और है न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या है? डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो यार फ्यूजन और फिजन में क्या डिफरेंस है तुम्हारा, ये तुमको ज़रूर और ज़रूर आना चाहिए। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, जो न्यूक्लियर फिजन है और जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, इसका जो डिफरेंस है वो तुमको आना चाहिए। तो यार एक बार मैं थोड़ा क्या ऊपर ही तब लिख देता हूँ, जिससे तुमको क्या थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए। डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, थोड़ा ऊपर तुमको लिख देता हूँ मैं। तुमको यहाँ ए और जेड में क्या चेंजेस देखने थे, और यहाँ तुमको डिफरेंस करना है न्यूक्लियर फिजन में और फ्यूजन में। ठीक है। तो ये तुम्हारा डिफरेंस तुमको करना है। और यार इसमें एक चीज़ और तुम ध्यान रखना कि जैसे ये डिफरेंस ज़रूर मैंने तुमको बोला है। अब देखो मोस्टली टाइम क्या डिफरेंस ये एग्जाम में आता है। इन केस अगर तुमसे सिर्फ पूछा गया व्हाट इज़ न्यूक्लियर फिजन, अगर तुमसे पूछा गया व्हाट इज़ न्यूक्लियर फिजन, तो यार तुम सिर्फ क्या है फिजन को एक्सप्लेन कर दोगे। अगर तुमसे पूछा गया व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, तो यार तुम न्यूक्लियर फ्यूजन वाले पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दोगे। तो कहने का मतलब क्या है, तीर एक बना रहे हो लेकिन निशाने दो लग रहे हैं, एक चीज़ तुम्हारे क्या दो निशाने लगने वाले हैं। तो इसलिए तैयार करोगे तुम डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, लेकिन तुम्हारा तैयार क्या होगा, न्यूक्लियर फिजन भी तैयार हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन भी तैयार हो गया, उनका डिफरेंस भी तैयार हो गया। तो एक तैयार करोगे लेकिन
क्वेश्चन तुम्हारे क्या है, 3 हो रहे हैं। देखो न्यूक्लियर फिजन हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, दोनों के बीच का डिफरेंस हो, तो 3 क्वेश्चन हो रहे हैं सिर्फ एक क्वेश्चन तैयार करने से। तो ये तुम्हारा ओवरऑल चैप्टर 11 और चैप्टर 12 हो गया। तो अब तुमने देखा कि यार तुम्हारा जो कंप्लीट है फिजिक्स, वो क्लास 10th ICSE के लिए ऑल चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का वो कवर हो चुका है। तो अब तुमको क्या करना है, तुमको सिर्फ एक काम ये करना है, प्लेलिस्ट में जाकर अगर तुमने अभी तक जो 1 शॉट वीडियो है फिजिक्स के वो नहीं देखे हैं या तुमने अदर सब्जेक्ट के नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियोस देखो, जिससे तुम्हारा परसेंटेज एनहेंस हो सके, परसेंटेज इंक्रीज कर सके। और इससे पहले एक वीडियो डाला गया था, वो था फॉर्मूलाज के लिए। तो एक ही सिंगल वीडियो में ऑल चैप्टर्स के फॉर्मूलाज भी कवर किए गए। जिस तरीके से तुम्हारे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए गए, उसी तरीके से ऑल चैप्टर्स के जो फॉर्मूलाज हैं वो चैप्टर वाइज कवर किए गए। तो जाकर वीडियोस को देखो, और कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।